डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, एंड साथ ही में रीजन बताना है उनके ट्रू या फिर फॉल्स होने का। तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। कह रहा है पहला स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से, जैसे मान लो एक सिंगल पॉइंट है, इससे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों स्टेटमेंट फॉल्स है ये? क्योंकि हम जो है एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दी, एक मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, एक ये कर दे रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था, तो इसका रीजन लिख दे रहे हैं। लिखते हैं फॉल्स, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मीन्स दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। कि जैसे मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, क्या इन दोनों पॉइंटों से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि केवल और केवल एक ही लाइन पास होगी जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर पास होती हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लिखते हैं इसका फॉल्स। we can draw only one line passing through two distinct points। तो इन दोनों पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ दी साइड्स। मान लो कोई टर्मिनेटेड लाइन है, क्या हम उसको, जैसे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे टर्मिनेटेड लाइन, ये एक टर्मिनेटेड लाइन, क्या हम इसको बोथ साइड्स में, मीन्स इसके दोनों साइड्स में कितना भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको चाहे कितना भी इस साइड में बढ़ा दूँ और इसको चाहे मैं कितना भी इस साइड में बढ़ा दूँ। तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हम लिख दे रहे हैं। स्टेटमेंट तो हमारा एकदम ट्रू है, ये लिखते हैं ट्रू। और अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट to a terminated line can be produced indefinitely on both the sides। तो स्टेटमेंट नंबर थ्री था जो कि ट्रू है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 पर आते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 4 में हमको कहा गया इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर कोई भी दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। जैसे ये सर्कल है, तो इस सर्कल की मान लो मैंने रेडियाई मान ली आर, और इस वाले सर्कल की जो रेडियाई मान ली मैंने आर डैश। अब क्योंकि ये दोनों जो सर्कल हैं वो इक्वल हैं, इट मीन्स इनकी सरकमफ्रेंस या फिर एरियाज भी इक्वल होंगे। चलो मैं सरकमफ्रेंस लेके चलता हूँ। तो अगर ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इनकी सरकमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगी। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr, एंड इस वाले की जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr डैश। 2π से 2π कैंसिल, तो r हो गया r डैश के। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल रीजन इसका, कि अगर सर्कल जो है इक्वल हैं तो इनकी रेडियाई भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम ट्रू बिकॉज सर्कल्स आर इक्वल
circles are equal, so it means their circumferences are equal, their circumferences are also equal. It so the radii of two circles are equal. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो सर्कल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी क्या रेडियाई भी इक्वल होंगी। स्टेटमेंट नंबर 5 पर आते हैं, उसमें फिगर दे रखा है और कहा गया है इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मीन्स ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल है, एंड पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स वाई लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई बताना है। क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल होगा, कैसे, ए बी पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। रीजन लिख देना है इसका, लाइन segments whose corresponding lengths are equal to each other, मीन्स जो लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल भी हो जाते हैं। जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।